मिडिल ईस्ट में जंग लगातार शिद्दत इख्तियार कर रही है। हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान अब जख्मी शेर की तरह पलटवार कर रहा है और उसके हमले ने अमेरिका और इजराइल दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिका के बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मिडिल ईस्ट असमान आग उगल रहा है, हर तरफ धमाकों की गूंज है। इस जंग में अब कोई भी महफूज नहीं दिख रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग खतरनाक हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने पलटवार में ऐसी ताकत दिखाई जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने अमेरिका एयर पावर को सीधी चुनौती दे दी है। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में मौजूद एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले कर तबाह कर दिया। अमेरिकी फौज पर बमों की बरसात कर दी गई, जिसमें कई अमेरिकी फौजियों की मौत हो गई। ईरान की फौज ने अमेरिकी जंगी जहाज को भी नहीं बख्शा। इसके बाद ईरान ने कई रडार सिस्टम और सैटेलाइट टर्मिनल को नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार को नेस्तनाबूद कर दिया। यह सिस्टम अमेरिकी मिसाइल डिफेंस का अहम हिस्सा था। अब बारी थी अमेरिका के फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट की। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला कर एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट को तबाह करने का दावा किया। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे करते रहे। तीनों अफवाज से लेकर ईरान के टॉप लीडर और कमांडर खत्म करने का दावा किया। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के 100% रडार एयर डिफेंस तबाह हो गए। ईरान की मिसाइल ड्रोन फैक्ट्री तबाह कर दी गई। ईरान की फिजाइयां पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गए। ईरान के आसमान में अमेरिका ने कब्जा कर लिया। अमेरिका के शदीद हमले में IRGC दफ्तर तबाह किए। लेकिन जमीनी तस्वीर इन दावों से अलग नजर आ रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है, जिसमें F-15E फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। ईरान ने A-10 अटैक एयरक्राफ्ट तबाह कर दिया। यही नहीं, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट उड़ा दिया। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हमला करने का दावा किया। ईरान की सेना ने F-16 पर मिसाइल से अटैक किया। مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی شده و جستجوهای بیشتر ادامه دارد. इस जंग में सच्चाई क्या है और दावे कितने सही हैं, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना साफ है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संगीन हो चुके हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये जंग कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन 1 महीना से ज्यादा बीत चुका है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। ईरान को लंबे वक्त तक कमजोर समझा गया, लेकिन अब तस्वीर अलग दिख रही है। लगातार हमलों के बावजूद ईरान की फौजी सलाहियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और वो अब भी बड़ा खतरा बना हुआ है। ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर अब भी महफूज हैं, जबकि हजारों ड्रोन और बड़ी तादाद में कोस्टल क्रूज मिसाइलें अभी भी ऑपरेशनल हैं। ये हथियार ज्यादातर जेर जमीन टनल नेटवर्क में छिपे हैं, जिन्हें पूरी तरह तबाह करना बेहद मुश्किल है, जिससे ईरान की जवाबी हमले की सलाहियत बरकरार है। बैलिस्टिक मिसाइल जंग से पहले 3000 थे, जबकि अब भी 2000 से 2500 बचे हुए हैं।
मिसाइल लॉन्चर पहले 470 थे, अब भी 200 से ज्यादा बचे हुए हैं। जंग से पहले ड्रोन 5000 से ज्यादा था, अब भी 3000 से ज्यादा है। क्रूज मिसाइलें 1000 से ज्यादा थीं, जो अब 700 बची हुई हैं। अपनी हिकमते अमली और जवाबी ताकत के दम पर ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसने अमेरिका की हिकमते अमली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तो सोशल मीडिया पर भी ईरान अमेरिका और ट्रंप का मजाक बना रहा है। अमेरिका के हेलीकॉप्टर को तबाह करने और अमेरिकी पायलट को खदेड़ने का एनिमेशन जारी कर मजाक उड़ा रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ती कशीदगी अब पूरी दुनिया के लिए तशवीश का सबब बनता जा रहा है। अगर ये जंग और बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, जिसका असर दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।